अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब 4 किस्म के ऐसे ख़ानदान जिनकी औरतों के पैसे मिलना बंद हो चुके हैं और इनके नाम भी आप लोग चेक कर सकते हैं और मज़ीद कुछ दिनों के अंदर हुकूमत की तरफ से बाकी जो ख़ानदान है उनके पैसे भी बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा मेथड भी बताएंगे जिसके ज़रिए आप लोग यहाँ से बच सकते हैं और आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे मिलते रहेंगे। या वो ख़ानदान जिनको अभी तक मौका नहीं मिला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने का या जिनको बार बार नाअहल कर दिया जाता है, तो वो आज के बताए गए तरीके पर अमल करें। अगर उन्होंने इस पर अमल किया तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को यहाँ पर आहल भी किया जाएगा और आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे। अब 81 में आहल होने का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है। अब अगर आपने आहल होना है तो 81 में नए तरीके को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। 81 में आहल होने का तरीके की तब्दीली के बाद बहुत सारे ख़ानदानों ने इस पर अमल किया है और यकीनी बात है कि उनको यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने सर्वे नहीं करवाना। अगर आपने सर्वे करवाया तो आप लोगों के पैसे बंद हो जाएंगे। और जब आप इर्द गिर्द देखते हैं आपके इलाके के अंदर तो कुछ ख़ानदानों के पैसे बंद भी हुए हैं। आपके पड़ोसी जो हैं उनके पैसे भी अगर आप पूछें तो कुछ लोगों के बंद हो चुके हैं और इसकी जो वजह है वो भी सामने आ चुकी है। तो मैं इसका आज मुकम्मल आप लोगों को हल बताऊंगा और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं और तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को एक एक बात क्लियर कर दूंगा और आप लोगों को मुस्तक़बिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहलियत का मियार भी मालूम हो जाएगा और आप लोग बच सकते हैं और आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो बेनज़ीर के पैसे हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो इसके लिए कौन सा तरीक़ेकार फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट भी आई है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन इससे भी पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा की तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो नए ख़ानदान हैं वो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। लाइक करते हैं तो इससे हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी अपडेट पसंद आ रही है और आप लोगों का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो हम फिर मज़ीद यहाँ पे आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको जो अपडेट दूंगा ये आप लोगों के लिए मुफीद होगी। हुकूमत अब ऐसे ख़ानदानों को इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाती। ये नंबर 1 है किस्म जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे भी करवा लेते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो FBR की लिस्ट में शामिल होता है। अब बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे कि FBR की लिस्ट में कैसे शामिल हो सकता है, हमने तो शामिल नहीं करवाया। देखें जो FBR का एक डाटा है वो ऑटोमेटिकली भी काम करता है और ख़ुद जाकर आप लोग जब नाम दर्ज करवाते हैं तो तब भी आपका नाम दर्ज हो जाता है। तो FBR यहाँ पे जो लोग जिनकी आमदन के ज़राए ज़्यादा है या कोई ख़ास आमदन का ज़रिया है उनसे टैक्स लेने के लिए उनका नाम FBR की लिस्ट में शामिल कर लेता है। तो जब उनका टैक्स पेयर की लिस्ट में नाम आ जाता है तो इन ख़ानदानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते। फिर आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर चंद ही घराने हैं जिनको आहल किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर तो यही है कि जिनका नाम FBR की लिस्ट में शामिल है या फाइलर है तो उनको यहाँ पर पैसे नहीं मिलते। अगर आपका नाम फाइलर की लिस्ट में नहीं है, आप नॉन फाइलर है, तो फिर आप लोग यहाँ पर जो है पैसे ले सकते हैं। तो इसमें चेक कैसे किया जा सकता है कि आप फाइलर है या नहीं, तो इसका मैं आपको कोड बता देता हूँ और इस कोड पे आप लोगों ने काम कर लेना है। इसका कोड है 9966। इस पे आप लोगों ने अपना जो नंबर है शनाख्ती कार्ड वाला बगैर डैश के ALT लिख के और उसके बाद थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दें और फिर आप इसको शनाख्ती कार्ड नंबर को लिख दें और फिर 9966 पर भेज दें। उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो सामने आएगा। इसमें बताया जा रहा होगा कि आप नॉन फाइलर हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर आपका नाम फाइलर की लिस्ट में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके जो आमदन के ज़राए हैं वो ज़्यादा है और आप एक ख़ास आमदन यहाँ पे हासिल करते हैं, तो इसलिए आपका नाम FBR की लिस्ट में शामिल है। तो फिर आप टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल होंगे, आप लोग टैक्स देंगे। तो ये आप लोगों ने यहाँ से आपने चेक कर लेना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसे ख़ानदान आते हैं जिनके बैंक अकाउंट बने हुए हैं, चाहे वो जैज़ कैश का है, चाहे वो HBL का है, चाहे वो अल्फला का है या जो भी पाकिस्तान के अंदर बैंक है। किसी भी बैंक के अंदर आपके पैसे पड़े हैं, 1 लाख पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं या किसी और के आपने पैसे रखवा दिए, तो ये आप लोगों ने एक बिग गलती की है।
ये एक बड़ी मिस्टेक आप लोगों ने की है। तो फिर आपको इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो नहीं बनाया जाता। अगर आपके आमदन के ज़राए ज़्यादा, आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े हैं, तो फिर आपको इस प्रोग्राम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके बाद मैं आपको आहल होने का तरीका भी बताऊँगा, जो कि बहुत आसान है। और इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। अब जो लोग ज़मीन बेच देते हैं, वो 20 लाख की सेल हुई, वो 40 लाख की सेल हुई, या 5 लाख की सेल हुई, आपने बैंक में पैसे रखे या आपने टैक्स पे किया। टैक्स आप पे करेंगे जब आप ज़मीन खरीदेंगे या बेचेंगे ना, तो उस पर टैक्स अदा करते हैं। तो उन लोगों को भी इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है, या वो अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पर आहल नहीं किया जाता। अगर पहले से शामिल है तो उनके पैसे जो है मिलना बंद हो जाते हैं। वो दोबारा सर्वे करवाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद आता है चौथा नंबर। अब चौथा नंबर ये है कि गाड़ी वगैरह की जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, उनको भी इस प्रोग्राम से कुछ नहीं मिलता। मतलब कि आपने कोई गाड़ी बाय की है या आपने बाय नहीं की और किसी और ने लेके आपके नाम पे करवा दी, तो आप फारिग, फिर आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं मिलना, फिर आप बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं दे सकेंगे। तो अब ये वो थे 4 किस्म के ख़ानदान जिनके यहाँ पर पैसे बंद हो रहे हैं। अब आती है एक नई किस्म की, और अब 8171 का जो पहले वाला तरीका है वो बदल चुका है। आपने पोर्टल पर जाकर देखा होगा तो वहाँ पे भी आपको नई नई जो अपडेट है वो देखने को मिल रही है। तो अब 8171 के ज़रिए आप कैसे आहल हो सकते हैं। और जो ख़वातीन डर रही हैं कि हम सर्वे ना करवाएं, जब हुकूमत ने आपको कहा कि भाई आप जाओ बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर और वहाँ जाके सर्वे करवाओ, तो फिर तो लाजमी है ना, फिर कोई चांस नहीं है, फिर आपको लाजमी जाना पड़ेगा। और जब जाते हैं तो आप लोगों को डर होता है कि हमारे पैसे बंद हो जाएंगे। तो देखें, अगर आप ना भी करवाएं तो तब भी आपके पैसे बंद हो सकते हैं अगर होने हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि सर्वे तो आपने लाजमी करवाना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप आहल हों तो आपने इन्फॉर्मेशन सही देनी है, और सही के साथ एक और काम भी करना है। और वो काम ये है कि अगर आपकी फ़ैमिली ज़्यादा बड़ी है तो तब आप लोगों को यहाँ पे पैसे मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली छोटी सी है तो उसमें आप लोग इंदराज करवा सकते हैं अपने दादा दादी का, नाना नानी का जो आपके साथ रहते हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, खाला वगैरह का भी इंदराज करवा सकते हैं, खालू वगैरह का इंदराज करवा सकते हैं। मतलब कि जो आपके अजीज़ हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आप जिनको यहाँ पर बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते लेकिन आपके घर में रहते हैं, तो आप उनका इंदराज साथ में करवा दें। सिर्फ आपने ये नहीं करना कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड उठाया, बीवी का उठाया, बच्चों का, एक बच्चे का बेफार्म ले लिया और चले गए, ऐसे नहीं होता। आपने मुकम्मल क्वाइफ लेके जाने हैं। हर बच्चे का आपका बेफार्म बनाओ। अगर जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो उनका शनाख्ती कार्ड बनाओ। इसके साथ जो आपके घर में अफराद रहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड आप लोगों के पास हो। अब ज़ुबानी गुलामी आप लोगों की बात पर अमल नहीं किया जाता। पहले मुकम्मल सबूत देखे जाते हैं और उसके बाद आपसे सवालात किए जाते हैं और आपका रिकॉर्ड ले लिया जाता है। फिर ये रिकॉर्ड नादरा से वेरीफाई करवाया जाता है। अगर नादरा के ऐन मुताबिक है और गुर्बत का स्कोर आपका कम आ रहा है तो आप लोग इसमें आहल हो जाते हैं। आपकी जांच पड़ताल का मसला नहीं आता। अगर जो है आपके मैच नहीं कर पाते, जो आपने क्वाइफ जमा करवाए हैं नादरा से, तो फिर आप लोगों की जांच पड़ताल होती है।